आसमान में आग की लकीरें, शहरों में गूंजते सायरन और पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन किस पर हमला कर रहा है, सवाल यह है कि क्या ये एक बड़ी वैश्विक तबाही की शुरुआत है। 2026 में तनाव अचानक विस्फोट की तरह भड़क उठा। सालों से चल रही दुश्मनी अब खुले युद्ध में बदल चुकी है। ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से छिपा टकराव अब मिसाइलों और ड्रोन हमलों में बदल गया है। रात के अंधेरे में दागी गई मिसाइलें, हवा में उड़ते लड़ाकू विमान और जवाबी हमलों की गूंज, पूरा क्षेत्र युद्ध के साए में आ गया है। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने भी जोरदार जवाब दिया। हर हमले के बाद बदले की चेतावनी, हर चेतावनी के बाद नया विस्फोट। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि दुनिया को समझने का मौका भी नहीं मिला। और फिर इस कहानी में एक और ताकत की एंट्री हुई, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। खाड़ी क्षेत्र में उसके बेस हाई अलर्ट पर आ गए। कुछ हमले अमेरिकी ठिकानों के पास भी हुए, जिससे तनाव और गहरा गया। अब यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि बड़ी ताकतों के बीच शक्ति प्रदर्शन बनती जा रही है। दुनिया के कई देश इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है, शेयर बाजार में हलचल है, क्योंकि मध्य पूर्व सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है, आम लोगों का क्या? शहरों में रहने वाले परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, जिनका इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे आज बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। रात भर सायरन की आवाज, हर धमाके के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाना, और हर सुबह यह डर कि अगला निशाना कहीं उनका घर न हो। युद्ध के मैदान में जीत और हार बाद में तय होती है, लेकिन सबसे पहले हारती है इंसानियत। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कूटनीतिक बातचीत शुरू नहीं हुई तो यह संघर्ष और फैल सकता है। कुछ देश पर्दे के पीछे शांति की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। हर नया हमला स्थिति को और जटिल बना देता है।